आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि जो है ना, दान धर्म पुण्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा जो सनातन धर्म का जो धर्मशास्त्र बनाया गया है ना, इस हिसाब से बनाया गया है जो हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। पहले के ज़माने में क्या था ना, जो इस महीनों में खेती बाड़ी की समय होया करती थी, मार्ग में प्रायः जो है ना बारिश से कीचड़ हो जाया करता था और लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी ना पहले से जो संग्रहित कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत परिवार को जो है ना खाना भी नसीब नहीं होता था। तो इसमें शादी विवाह आदि जो है ना वर्ज कर दिया गया था। भगवान को लोग का यह मान्य था जो भगवान जो है ना इस महीनों में सोया करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। अरे भगवान एक आप लोग देखिए, साधारण सी बात है, जो थोड़ा सा नागराज एकदम क्षण मात्र ही इधर से उधर होते हैं तो सारा पृथ्वी डोलने लगती है, घर नीचे गिर जाता है। और भगवान अगर निद्रा लेंगे, सोएंगे, तो हम लोग क्या जगेंगे? ऐसा नहीं है। भगवान का सोने का वह दिन था और भगवान का जागने का वही हम लोग ये करते हैं। दूसरी बात यह आ गई, जो ये देवोत्थान एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष वो है, उसमें बहुत जगह लोग तुलसी विवाह करते हैं भगवान विष्णु से। तो सनातनी लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए, जो तुलसी का विवाह विष्णु से कभी हुआ ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, यह गलत है। इसमें क्या है ना, जो जब भगवान की जागृत की जिस प्रकार से हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, पाणी ग्रहण दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार भगवान तो वरदान दिए थे ना तुलसी माता को, जो आपके बिना मेरा पूजा संपूर्ण नहीं होगा। और जो व्यक्ति आपको जो है ना मेरे शालिग्राम रूपी हंस पे समर्पण करेगा, उस पे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही बात है, बात इतना ही है, इसको लंबा चौड़ा घसीटने की आवश्यकता नहीं है। तो देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी जो है ना, इसमें हम लोग जो सनातनी हैं भगवान को उठाते हैं जिनकी जो प्रथा है। हमारा तो ये प्रथा है ना, जो चावल के आटे को सिलबट्टे पे पीस के अच्छे से ना हमारी माताएं बहनें धान काटने वाला हंसुआ, हल, हाथ का छाप, ये सारा जो है ना दे करके भगवान के चरणारविंद का चिन्ह, ये सब दे करके ना बाहर से लेकर के पार तक लाते हैं। और एक सुंदर से पीढ़ी पे पाटा पे सजा बजा के भगवान जी का षोडशोपचार से पूजन करके, और षोडशोपचार से भगवान, वही लौकिक प्रथा है। वैसे तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीया, अगर शास्त्र सम्मत भी है परंतु लोक विरुद्ध है तो उसको आप नहीं करिए, कोई बात नहीं है। अब अभी क्या है, जो भद्रा वाली बातें, हमारे जो जजमान हैं भारतवर्ष के बहुत प्रांत से और विदेश से भी हमारे पास फोन आया है, गुरुजी भद्रा। अरे भद्रा का मतलब, भद्रा का विचार कहाँ होता है? पूजा पाठ में भद्रा का कोई बात ही नहीं है। आप कर सकते हैं। भद्रा का विचार तो बंधन में, गृह बंधन, घर का जो बंधन करते हैं ना, तब है। रक्षाबंधन, शादी विवाह में भद्रा का प्रयोजन है। भद्रा है कौन, इसको भी समझिए। सूर्य नारायण और छाया की पुत्री है भद्रा, शनिदेव की सगी बहन है। तो भद्रा काल में शादी विवाह नहीं किया जाता है,
परंतु तुलसी जी का तो विष्णु भगवान से विवाह नहीं हो रहा है ना। वैसे तो देखिए भद्रा दिन के 8:30 बजे से लेके और रात के मोटा मोटी 8:30 बजे तक, किसी पंचांग में 9 बजे से 9 बजे तक लगाया हुआ है, किसी में 10 से 10 लगाया हुआ है, वो तो अपने अपने हिसाब है, परंतु वही स्टैंडर्ड समय आपका 8 से 8 का भद्रा है। परंतु भद्रा का आप लोग मन में नहीं कीजिए। भद्रा का वास 3 जगह होता है, स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये, पाताले च धनागमम, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्य विनश्यति। परंतु कहाँ? शादी विवाह में। अभी तो हमको नारायण का पूजन करना है और तुलसी समर्पण करना है, और करने के बाद कम से कम 4 जने उधारी ब्राह्मण भगवान को चारों कोना से पकड़े, और छोटा सा मंत्र है, ब्रह्मेंद्र रुद्र वंदित वंद्यमानो भवानिशं वंदित वंदनीया, प्राप्तं तवेयं किलं कौमुदाख्या, जागृस्व जागृस्व च लोकनाथ। यह मंत्र पढ़ते हुए 3 मंत्र है। मेघागता निर्मल पुण्यचंद्रा सारथ्य पुष्पानि मनोहराणि, अहम ददानीति च पुण्य हेतु, जागृस्व जागृस्व च लोकनाथ, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते, त्वया चोत्थीयपातेन जागृस्व भुवनत्रयम्। ठाकुर जी का षोडशोपचार से पूजन करके फल मूल प्रसाद जो लौकिक जो सीजन में मिलता है, अलवा सुतनी ऊख आंवला, यह सब ऋतु फल भगवान को समर्पित करके षोडशोपचार से विधिवत पूजा करके नूतन वस्त्र धारण करिए। वह भी जो है ना सफ़ेद नहीं होना चाहिए, पीत वस्त्र होना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र प्यारा है। एक वस्त्र में सिर्फ एक धोती पहनिए, उसी को ओढ़िए, और तब भगवान को 4 ब्राह्मण से उठाइए। उठाने के बाद गाजे बाजे के साथ आरती कीजिए, क्योंकि नारायण का जो है ना आज नारायण उठे थे। इस प्रकार से करना चाहिए। भद्रा का मतभेद नहीं रखे, सभी अपने घर में लड्डू गोपाल का पूजा करें, जो शालिग्राम है उनका पूजा करें, विधिवत पूजा करें करवाए। और जहाँ तक हो सके देखिए, जिस प्रकार से आप घर में खाना बनाते हैं ना, अपना खाना तो क्या है, जो रोटी दाल भी खा लिए चलता है, रोटी चाय भी खा लिए चलता है, परंतु कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए जैसे भी हो स्पेशल करते हैं, स्पेशल गिफ्ट भी देते हैं। उसी प्रकार से मैं यह नहीं बोला हूँ मुझे नहीं चाहिए, परंतु अगर आप किसी ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं, बढ़िया से उनसे पूजा पाठ करवाइए और अपने श्रद्धा से ऊपर बढ़ के ब्राह्मण को सम्मानित कीजिए, उनको सम्मान कीजिए, और हंसता खेलता उनका चेहरा जाएगा। ठाकुर जी की कृपा आप पे अवश्य होगी। जय ठाकुर जी, आप सबका कल्याण हो।